गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट, जिसमें बाल विकास का सिलेबस देखेंगे। तो बाल विकास का दूसरा सिलेबस का दूसरा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। यह दूसरा टॉपिक है आज का। हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और इसका क्विज प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ पर ज्वाइन हो करके रात 8:30 बजे इसकी क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के टेलीग्राम में भी उसकी क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहाँ पर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में नीचे में पीडीएफ का लिंक होगा, उसको भी आप क्लिक करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, यानी कि निचली कक्षाओं में शिक्षण के माध्यम से जो खेल पद्धति है वह मूल रूप से किस पर आधारित है, किस लिए खेल शिक्षण पद्धति दिया जाता था। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो जो खेल पद्धति थी शिक्षण की वह मूल रूप से किस पर आधारित है, वह विकास एवं वृद्धि से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वह होगा सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, जिससे विकास के साथ साथ शरीर में वृद्धि भी हो, इसलिए खेल पद्धति किया जाता था। आगे है, निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है पूछा गया है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सन्निध संगति की आवश्यकता। तो यहाँ पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक पूछा गया है, तो इसका जो तो इसमें है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, यह जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक से संबंध है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, तो यह जो है यह साइंस से रिलेटेड है, जो हमारे शरीर के आंतरिक तंत्र से संबंधित है, इसलिए ये इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा तीसरा। और चौथा है सन्निध संगति की आवश्यकता, तो यह भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। यहाँ पर नहीं पूछा गया नेगेटिव पॉइंट, इसलिए इसका नेगेटिव पॉइंट होगा तीसरा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। आगे प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। अंतः संबंध सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, यह जो है निरंतरता से संबंधित है, क्योंकि विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के वह पूरा जीवन पर्यंत चलता है, निरंतरता का सिद्धांत है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत है पूछा है। विकास की सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, तो यह जो है गलत हो गया, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए चौथा गलत हो गया। विकास हमेशा रेखीय होता है, जिस ऑप्शन में हमेशा दिखे वह निगेटिव है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया है, तो हमेशा यह निगेटिव है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो गया। सभी की विकास दर समान नहीं होती, यहाँ पर यही ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी की विकास दर जो है अलग अलग होती है, सभी में विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती। तो विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है अंतः संबंधित होती है, यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है सभी की विकास दर समान नहीं होती, सब में अलग अलग होता है। आगे प्रश्न है, आंशिक पुनर्बलन क्या है। वास्तविक कक्षा में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होती है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सतत पुनर्बलन की अधिक प्रभावी होता है। इसका तीसरा ऑप्शन जो सही है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आगे है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछना यह बाधक नहीं है, यह एक प्रभावी है, जिससे बच्चे जो है प्रोत्साहित होकर के उसको उत्तर देंगे। तो बच्चों को एक तरीके से प्रश्न पूछना जो है
प्रोत्साहित करना होता है, पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर। तो बच्चे उत्साहपूर्वक उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पर यह प्रश्न ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों से अप्रभावित है। विकास और सीखना समाज संस्कृति से यह अप्रभावित नहीं है, प्रभावित है। विकास में ही, समाज में ही विकास होता है, समाज में ही सीखने को मिलता है, इसलिए यह सामाजिक सांस्कृतिक जो है अप्रभावित नहीं है, प्रभावित है, इसलिए यह दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा चलते हैं, विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर सीखना एक निश्चित तरीका दिया है, तो एक निश्चित जो है निगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर भी तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। चौथा है, खेलना संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलने से ज्ञान बुद्धि बढ़ता है और समाज में सामाजिकरण होता है, जिससे खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक सिद्ध होता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही है, यही सत्य है। आगे है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया, बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधों व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरी होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। तो यहाँ पर इसके जो सैद्धांतिक आधार पूछा है, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यह सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रियाओं का परिणाम होते हैं, यह भी सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो विकास सभी में एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, यह अलग अलग होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है तीसरा है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, यह भी सही है। ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं पूछा गया है, जबकि सब में अलग अलग होता है, इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है निगेटिव है, तो यही को इसका सही उत्तर है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अगर इससे संबंधित क्विज प्राप्त करने चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, रात 8:30 बजे इसकी क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें